गीता में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। पता है आपको भगवान कृष्ण की क्या जवाब दिया? भगवान कृष्ण ने बोला कि आपको मुझे पाने के लिए सबसे पहले योगी बनना पड़ता। अब समझिए आप कि अगर हम डेली योगा करते हैं तो हमें अगर ये गलत फहमी हो रही है कि हम योगी हो चुके हैं, नहीं। योगी बनना बहुत आसान भी है और टफ भी है। तो योगा के पहले तो हम रूप समझ लेते हैं कि योगा टाइप्स ऑफ योगा कितने हैं। तो सबसे पहले आता है हठ योग, उसके बाद आता है अष्टांग योग, फिर आता है कर्म योग, फिर आता है भक्ति योग, मंत्र योग, ज्ञान योग और कुंडलिनी योग। अलग अलग योगा के रूप। आप किसी भी योगा के रूप में जाके और योगी बन सकते हैं और भगवत प्राप्त हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 84 लाख योनियों के बाद जो है ना, ये मनुष्य योनि मिलती है और मनुष्य योनियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है। वो क्या है पता? भगवत प्राप्ति, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पाना। जो हम इस योनि में कर रहे हैं, खाना पीना मौज मस्ती, ये पता नहीं कितने सारे योनियों से हम करते आ रहे हैं। तो जिस योनि का पहले तो हमें पर्पज समझ आना चाहिए। तो हम किसी भी रूप में किसी भी तरीके से अगर योगी बन जाते हैं तो हम भगवान को पाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहले तो मैं समझता हूँ आपको हठ योग के बारे में। हठ योग क्या है? हा हठ था, इसको खुद भगवान शिव ने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले ज्ञान उन्होंने दिया माता पार्वती। तो हठ योग क्या है? हा माने होता है पिंगला नाड़ी और ठा माने होता है इड़ा नाड़ी, यानी कि इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को अगर हम बैलेंस कर, 72,000 नाड़ियां बताई हुई है हमारी पूरी बॉडी में और 108 चक्रास है। तो इड़ा लेफ्ट वाली इड़ा नाड़ी, राइट वाली पिंगला नाड़ी, यानी कि सूर्य चंद्र नाड़ी इनको बोला जाता है। इसका प्रभाव ठंडा होता है, इनका राइट वाली का गर्म होता है। तो जब ये दोनों बैलेंस होती है तो सारी एनर्जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, यानी कि जो हमारे 7 चक्रास हैं वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि अपने आप को हम मेडिटेशन में इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे सारे योगा का जो निचोड़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। कि कैसे आप मेडिटेशन में जाके भगवान में ध्यान लगा के और भगवान को पा सकते हैं। तो हठ योग मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, बाकी फिर मौका मिलेगा तो फिर से हम एक चीज को फिर से एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अष्टांग योग आ जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने आज से 2000 वर्ष पूर्व एक योग सूत्र नाम पूरा ग्रंथ लिख दिया इसके ऊपर। अष्टांग का मतलब होता है 8 रूल्स। महर्षि पतंजलि ने बताया कि अगर आप 8 रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो भी आप मेडिटेशन में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति का रास्ता आपका आसान होता है। कौन से वो 8 रूल है? वो 8 रूल है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बहुत जल्दी से मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यम और नियम के भी सब रूल्स। यम के सब रूल्स क्या है? अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपारिग्रह। नियम के सब रूल्स क्या है? शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर परिधान। जब हम ये सब रूल्स फॉलो करते हैं देन थर्ड नंबर पे आता है आसन। आसन क्या है? कि किसी भी आसन में बैठ के हम कंटिन्यूसली भगवान को याद कर सके, ध्यान रख सके। आसन। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम इनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार उसके बाद धारणा ध्यान समाधि। थोड़ा जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यम और नियम। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना। अहिंसा सत्य, सत्य बोलना, असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना। अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत सारी चीजें। ब्रह्मचर्य यानी कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो ब्रह्मचर्य मीन्स का फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। ब्रह्मचर्य की बहुत अलग अलग डेफिनेशन दे रखी हूँ। अपारिग्रह यानी कि जितनी चीजों की जरूरत है उतना ही चीजों को संचय करिएगा। नियम में आते हैं शौच संतोष तपस। शौच यानी कि डेली आप स्वस्थ रहिएगा, नहाइए दोनों शरीर का अपने ध्यान रखिएगा। संतोष शौच संतोष। संतोष क्या है? कि अगर आपकी लाइफ में ठहराव नहीं है, यानी कि कहीं अगर आप जितनी चीजों की हम लालसा करते चले जाएंगे वो लालसा हमारी बढ़ती चली जाती है। तपस यानी कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में हर कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य बिठाना है। हर कंडीशन में हम अपने आप को इस नेचर के अकॉर्डिंग ढाल सकें। स्वाध्याय यानी कि आजकल हम सिर्फ किताबी ज्ञानों तक रह गए। बहुत सारे वेद शास्त्र सेल्फ स्टडी बुक हम स्वाध्याय बुक है। ईश्वर प्रदान। सबसे अच्छा दोस्त अगर दुनिया में कोई हो सकता है तो ईश्वर से अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता है। तो ईश्वर प्रदान में बताया गया कि आप भगवान को ही अपना दोस्त बना लीजिएगा। फिर आते हैं हमारे यम नियम की आसन, यानी कि किसी भी आसन। डेली अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने हैं तो एक आसन आपका धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू हो जाता है, जो हम सारे आसनास करती है। प्राणायाम यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इससे हमारी नाड़ियां प्यूरिफाई हो जाती है, हमारी प्राण शक्ति शुद्ध हो जाती है। उसके बाद आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको हम कंट्रोल कर सकना। अब वो कंट्रोल कब होगी? जब हम सारे रूल बाय रूल यहाँ पे प्रत्याहार तक आएंगे।
फिर आता है धारणा। धारणा क्या है? जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो हमें बंद आंखों से भी दिखना शुरू होता है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, 7वें नंबर पे ध्यान आता है। तो आप समझ सकते हैं ध्यान कितना टफ है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने से आप मेडिटेशन में भी एंटर कर पाएंगे। और मेडिटेशन जब आपका ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाता है तो आप समाधि में भी जा सकते हैं। थर्ड आता है कर्म योग। तो सबसे आसान है भगवान को पाने का आसान तरीका क्या है? आप कर्म योगी बन जाइए। कर्म योगी कैसे बन सकते हैं? कि जो भी आप कर्म करते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि कर्म आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, यदि ईश्वर की इच्छा से ही आपको कोई कर्म दिया गया है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। अगर इस तरह से हर कोई, मैं एक योगा टीचर, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी मेरे पास आता है, मैं कैसे उसको अच्छे आसनास करा के, कैसे मेडिटेशन करा के उनकी जो प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकूं। और ये जिम्मेदारी किसने दी है? ये भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी अगर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाना शुरू करते और अपने काम को भगवान को समर्पित करना शुरू कर दे तो वो कर्म योगी बन जाएगा। आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, आप भगवत प्राप्त हो। तो ये है कर्म योग। अगर ऐसा सभी करने लग जाए तो सोचो आप कलयुग, यदि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग को हम देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है भक्ति योग। आप भगवान में इतनी भक्ति में लीन हो गए, आपको किसी और चीज से माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर है ही नहीं। यानी कि आप बहुत सारे भजन, कीर्तन, सत्संग अगर सुनने लग जाते हैं तो आप भक्ति योग यानी कि भक्ति योग बन सकते हैं। फिर आता है ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान आपने स्वाध्याय करके, आपने इतनी सारे वेद शास्त्र पढ़ के इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि भगवान को पाना क्यों जरूरी है, तब भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा मंत्र योग। मंत्रों में इतनी ताकत है, मैं आपको बताऊं, जैसे ओम चैंट हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। अगर आप डेली मंत्रास की प्रैक्टिस करते हो तो हमारी बॉडी में कितनी अच्छी ऊर्जा जनरेट होती है, यानी कि वाइब्रेशन होती है। वो आपके सारे स्ट्रेस, सारे एंजाइटी, सारे डिप्रेशन को दूर कर देती है और आपको भगवान के साथ कहीं ना कहीं धीरे धीरे कनेक्ट करने के लिए। लास्ट जो हमारा आता है कुंडलिनी योग। कुंडली योग कहीं ना कहीं हठ योग से ही रिलेटेड है। आप डेली आसना करते हैं, आप अपनी प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से क्या है, हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ी जो ना धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो धीरे 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 हम कर्म चेतना की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ईश्वर को प्राप्ति का रास्ता फिर से आसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये वो लाइन थी तो भगवान कृष्ण ने बोली थी अर्जुन से कि मुझे पाने का जो सबसे पहला ऋण है वो आपको जोगी बना। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पस था कि अगर आप योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर नहीं, आप योगा आसन करके आप किसी भी तरीके से योगी बन के, और जो आपका पर्पस है इस दुनिया में आने का, यानी कि भगवत प्राप्त, वो आपका अति आसान हो जाएगा भगवत प्राप्ति का। तो ऐसे ही आगे भी कंटिन्यूसली हम इस तरह के कुछ थ्योरी या फिर कुछ आसनास लेके आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसे अगर कोई और भी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो योगा को समझना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।